आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की मशहूर और मुतासिर कुन किताबों की समरी आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। इंट्रोडक्शन। क्या आपके कई कॉम्पिटिटर्स हैं और आप कम प्राइस रखने के लिए उनसे कम्पीट कर रहे हैं? क्या आपका बिजनेस मॉडल अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पा रहा है, या फिर क्या आप सिर्फ इतना कमा पा रहे हैं कि सब कुछ ठीक से चलता रहे? कम प्राइस के लिए कम्पीट करना एक ऐसी दौड़ है जो आपको नीचे की ओर धकेल देगी। आपको अपने बिजनेस को अपने कॉम्पिटिटर्स से अलग बनाना होगा और ज्यादा प्रॉफिट कमाना होगा। ये पॉसिबल होगा एक ग्रैंड स्लैम ऑफर बनाकर। इसके साथ आप अपने कस्टमर्स से ज्यादा प्राइस डिमांड कर सकते हैं, लेकिन बदले में उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यू भी देते हैं। आपका ऑफर इतना अच्छा होना चाहिए कि उन्हें लगे कि ये सच में खरीदने के लायक है। इस समरी में आप प्राइसिंग से जुड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जानेंगे और अपना ग्रैंड स्लैम ऑफर बनाना भी सीखेंगे। तो क्या आप अपने प्रोडक्ट के लिए कस्टमर्स को लाइन में लगते हुए देखने के लिए तैयार हैं? क्या आप पहले से ज्यादा पैसा कमाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। ग्रैंड स्लैम ऑफर आपको अपना बिजनेस अपग्रेड करने और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने में हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द कमोडिटी प्रॉब्लम। आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए किस चीज की जरूरत है? इसका जवाब है 3 चीजें। फर्स्ट है ज्यादा कस्टमर बनाना। सेकंड है अपने हर कस्टमर की स्पेंडिंग को बढ़ाना, यानी उससे ज्यादा खर्च करवाना। थर्ड है उन्हें अपना रिपीट कस्टमर बनाना। ये बस इतना सिंपल है। ग्रैंड स्लैम ऑफर आपको ये तीनों चीजें अचीव करने में मदद करेगा, और ये ऐसा मार्केट में आपके प्रोडक्ट को आपके कॉम्पिटिटर्स से अलग करके करता है। एक कमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर प्राइस होता है। कमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट का मतलब कई बिजनेसेस सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अब क्योंकि उन सबके प्रोडक्ट की वैल्यू सेम होती है, तो कस्टमर सबसे सस्ता वाला प्रोडक्ट चुनते हैं। ये नीचे की ओर रेस करने जैसा है, क्योंकि इसमें एंटरप्रेन्योर्स सबसे कम प्राइस के लिए कम्पीट करते हैं। वो बस इतना पैसा कमाते हैं कि उनका बिजनेस चलता रहे, पर कभी ग्रो नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक ग्रैंड स्लैम ऑफर के जरिए आप इतना कमा सकते हैं कि आपको लाइफ में एक दिन भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके नतीजे कितने शानदार हैं, आप सोच भी नहीं सकते। अब जब आप ग्रैंड स्लैम ऑफर के बारे में जान चुके हैं, तो अब आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बाकियों से अलग कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ग्रैंड स्लैम ऑफर के लिए सही कस्टमर्स ढूंढते हैं। एक स्टार्विंग क्राउड का मतलब होता है एक ऐसी भीड़ जिसे किसी प्रोडक्ट या सर्विस की सख्त ज़रूरत है। अगर आपको ऐसे मार्केट मिल गए जो भूखे हैं, तो वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए अच्छा खासा प्राइस देने को तैयार हो सकते हैं, और वो आपको सामान बेचने के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो खुद रेडी होंगे पैसे देने और प्रोडक्ट खरीदने के लिए। एक बार एक प्रोफेसर ने पूछा, मान लो कि आपके पास एक हॉट डॉग स्टैंड है और आप अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर सिर्फ एक एडवांटेज ले सकते हैं, तो आप क्या चूज़ करते? स्टूडेंट्स ने इसके कई जवाब दिए, जैसे कम प्राइस, बेहतर क्वालिटी, अच्छा लोकेशन और बेस्ट टेस्ट। लेकिन प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले भूखी भीड़ को अट्रैक्ट करने का गोल रखना चाहिए। आपका प्राइस चाहे कितना भी हाई हो, आप चाहे सबसे घटिया हॉट डॉग बेच रहे हो या आपकी लोकेशन खराब हो, लेकिन अगर एक फुटबॉल मैच का फाइनल हो और उस एरिया में सिर्फ आपका हॉट डॉग स्टैंड हो, तो आपके हॉट डॉग हाथों हाथ बिक जाएंगे। भूखी भीड़ का यही इंपॉर्टेंस है। आइए इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जेम्स एक सॉफ्टवेयर बिजनेस चलाते हैं जो न्यूज़पेपर वेबसाइट पर ऐड देने का काम करता है। उनका बिजनेस 10 साल तक सक्सेसफुल रहा, लेकिन फिर वो धीरे धीरे नीचे आने लगा। प्रॉब्लम उनके ऑफर, प्रोडक्ट, मार्केटिंग या फिर टीम में नहीं थी, बल्कि उस मार्केट में थी जिसमें जेम्स अपना प्रोडक्ट बेच रहे थे। हर साल करीब 25% न्यूज़पेपर कंपनियां बंद हो जाती हैं, इसलिए जेम्स का मार्केट वक्त के साथ छोटा होता गया। लेकिन वो स्मार्ट थे कि उन्होंने अपना बिजनेस चेंज कर लिया। जब कोविड-19 पैंडेमिक आया, तो जेम्स ने फेस मास्क बनाना शुरू कर दिया। मशीन की हेल्प से उन्होंने ऐसे मास्क बनाए जो चाइना के मुकाबले काफ़ी सस्ते थे। 5 महीने के अंदर ही जेम्स महीने के लाखों कमा रहे थे। इस एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर यानी जेम्स तो सेम है, पर उनका मार्केट अलग है। जेम्स की ही तरह बनिए, अपनी ऑडियंस से ज़्यादा अटैच मत होइए। उन लोगों को अपना प्रोडक्ट बेचिए जो आपको वो कीमत देने के लिए तैयार हों जो आप डिज़र्व करते हैं। कुछ बेचने के लिए उसका डिमांड होना ज़रूरी है। अगर आपके पास मार्केट नहीं है, तो चाहे आप कुछ भी कर लें, लेकिन आप कुछ बेच नहीं पाएंगे। लेकिन आप डिमांड क्रिएट नहीं कर सकते।
इसके बजाय आपको इसे रीडायरेक्ट करना होगा। आइए जानते हैं कि एक नॉर्मल मार्केट को एक भूखी भीड़ में कैसा बदला जा सकता है। फर्स्ट, आपके मार्केट में बहुत ज़्यादा दर्द होना चाहिए। इसका मतलब है कि लोगों को आपके प्रोडक्ट की सख्त ज़रूरत है। उनकी लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे कि पैसों की तंगी, वेट ज़्यादा होना या उनकी शादी टूटने के कगार पर है, वगैरह वगैरह। उनके दर्द का लेवल आपके प्रोडक्ट के प्राइस से मैच होना चाहिए। अगर आपने अपने प्रॉस्पेक्ट के दर्द को सही तरह से समझ लिया तो वो आपका प्रोडक्ट ज़रूर खरीदेंगे और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको पैसे भी देंगे। सेकंड, आपके मार्केट में परचेसिंग पावर यानी खरीदने की ताकत होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग बेरोजगार लोगों को नहीं बेच सकते। हाँ, उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, लेकिन वो उसके लिए पैसे नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपकी ऑडियंस ऐसी होनी चाहिए जो आपका प्रोडक्ट अफोर्ड कर सके। उनके पास आपको बदले में देने के लिए पैसा होना चाहिए। थर्ड, आपके मार्केट को टारगेट करना ईजी होना चाहिए। अगर आपके प्रॉस्पेक्ट किसी सोशल मीडिया ग्रुप, मेलिंग लिस्ट या क्लब से जुड़े हुए हैं तो ये मददगार साबित होता है। अगर आपके प्रॉस्पेक्ट एक ही जगह इकट्ठा होंगे तो आप उन्हें आसानी से अपना प्रोडक्ट बेच पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, मान लो कि आपका प्रोडक्ट अमीर डॉक्टर्स के लिए है, तो अगर आपका एड नर्सिंग स्टूडेंट्स को दिखाया जाएगा तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। फोर्थ, आपका मार्केट ग्रो करता रहना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, जेम्स न्यूज़पेपर कंपनीज को अपनी सर्विस बेचा करते थे, लेकिन वो मार्केट छोटा होता जा रहा था, जबकि पैंडेमिक के दौरान फेस मास्क की डिमांड बढ़ती जा रही थी। अगर आपके पास एक ग्रो करता हुआ मार्केट होगा तो आप जल्दी और ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। याद रहे कि इंसान को मेनली 3 तरह का दर्द होता है। ये मार्केट हमेशा टिके रहेंगे। लोगों को हमेशा ही ज़्यादा पैसा, बेहतर सेहत और बेहतर रिश्तों की चाह रहती है। आपको इन 3 मार्केट्स में एक नीश यानी स्पेशलिटी ढूंढना होगा जिसमें एक भूखी भीड़ की खूबियां हों। अपना नीश चूज करो और उस पर टिके रहो। बार बार फेल होने पर भी अपना नीश चेंज मत करो। तब तक कोशिश करो जब तक कि आपको अपना सही नीश नहीं मिल जाता और आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एलेक्स हुर्मोजी उन सारे जिम ओनर्स के लिए ओपन थे जिन्हें कंसल्टेंसी सर्विस की ज़रूरत थी, लेकिन फिर उन्होंने अपने नीश को और छोटा यानी स्पेसिफिक बनाया, जिसमें सिर्फ उन जिम ओनर्स को सर्विस दी जाती थी जिनके 100 मेंबर्स थे, उनके पास कम से कम एक एम्प्लॉई था, साइन किया हुआ लीज था और जिनका मकसद था क्लाइंट्स को वेट लॉस करने में मदद करना। जो प्रॉस्पेक्ट इन क्राइटेरिया में फिट नहीं होते थे, एलेक्स उन्हें सर्विस देने से मना कर देते थे। एक नीश पर फोकस करके आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आप किससे बात कर रहे हैं और किसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। आप खास तौर पर उसी नीश के लिए प्रोडक्ट बनाकर 100 गुना ज़्यादा कमा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कि आप एक कोच हैं और टाइम मैनेजमेंट का क्लास ऑफर करते हैं। एक बेसिक टाइम मैनेजमेंट का क्लास है $19। ये सबके लिए खुला होता है। सेल्स प्रोफेशनल्स के लिए टाइम मैनेजमेंट का क्लास है $99। आउटबाउंड B2B सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए टाइम मैनेजमेंट का क्लास है $499। वहीं आउटबाउंड B2B पावर टूल्स एंड गार्डनिंग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए टाइम मैनेजमेंट का क्लास है $1997। एक प्रॉस्पेक्ट जो पावर टूल्स एंड गार्डनिंग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, उसे लगेगा कि ये क्लास स्पेशली उसके लिए बनाया गया है। वो खुशी खुशी इस क्लास के लिए $1997 पे करने को तैयार हो जाएगा, जो उसे अपने टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज करने में हेल्प करेगा। ये प्रोडक्ट उसे स्ट्रांगली अपील करेगा और प्रॉस्पेक्ट को यकीन हो जाएगा कि उसे इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। ये किसी भी टाइप के बिजनेस में अप्लाई किया जा सकता है। ऐसी एंटरप्रेन्योर बनिए जो स्पेसिफिक टाइप के लोगों को सर्व करता है और एक स्पेसिफिक टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एक बार जब आपको अपना नीश मार्केट मिल जाएगा तो उसके बाद आप प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हैं। चार्ज व्हाट इट्स वर्थ एक कॉन्सेप्ट है जिसे प्राइस टू वैल्यू डिस्क्रिपेंसी कहते हैं। लोग तब कुछ खरीदते हैं जब उन्हें लगता है कि जो प्राइस वो दे रहे हैं उन्हें उससे ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है। ज़्यादातर कंपनियां अपना प्रोडक्ट इसलिए सस्ता बनाती हैं ताकि लोग उसे खरीद लें, लेकिन ये कंपनियां न तो पैसा कमा पाएंगी और न ग्रो कर पाएंगी। दूसरी तरफ एक ग्रैंड स्लैम ऑफर अपने प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ाकर लोगों को उसे ज़्यादा प्राइस पर खरीदने के लिए अपील करता है। चलिए प्राइस के विशियस साइकिल और वर्चुअस साइकिल को कंपेयर करते हैं। विशियस साइकिल में आप अपने उन कॉम्पिटिटर्स के साथ जो सेम प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं मुकाबला करने के लिए अपने प्राइस को कम कर देते हैं।
इसका नतीजा ये होता है कि क्लाइंट का इमोशनल इन्वेस्टमेंट कम होता है क्योंकि आपका प्रोडक्ट उन्हें ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा। लेकिन इसके साथ ही आप अपने प्रोडक्ट को लेकर क्लाइंट के परसीव्ड वैल्यू, यानी क्लाइंट ने जो सोचा था कि उसे कितना वैल्यू मिलेगा, को भी कम कर देते हैं। क्योंकि आपका प्रोडक्ट सस्ता है तो उन्हें लगता है वो लो क्वालिटी का है। ऐसा करने से आपकी कमाई कम होगी क्योंकि लोग आपके प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं करेंगे और उसे खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। इसका नतीजा ये होगा कि आपके पास अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने, अपने स्टाफ को अपग्रेड करने और ग्रोथ में इन्वेस्ट करने के लिए कम पैसा होगा। वर्चुअस साइकिल में आप अपने प्रोडक्ट का वैल्यू और उसका प्राइस दोनों बढ़ा देते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि आप क्लाइंट की इमोशनल इन्वेस्टमेंट को और उन्होंने आपके प्रोडक्ट से जो वैल्यू उम्मीद की थी, यानी परसीव्ड वैल्यू, को बढ़ा देते हैं। इससे आप ज़्यादा पैसा कमाते हैं क्योंकि आपके पास ज़्यादा कस्टमर्स होते हैं। इस तरह आपके पास अपने सिस्टम, स्टाफ और कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए पहले से ज़्यादा पैसा होगा। आपका प्रॉफिट भी बढ़ने लगता है और आपके पास अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए बजट भी होता है। अगर आप एक ऐसी सर्विस ऑफर कर रहे हैं जिसके लिए क्लाइंट को एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, तो हो सकता है कि आपकी सर्विस हिट हो जाए क्योंकि उन्होंने इसके लिए ज़्यादा प्राइस पे किया है और वो अपने पैसे का सही वर्थ पाना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मान लो आप वेट लॉस प्रोग्राम बेचने वाले एक कोच हैं। अब ये हो सकता है कि आपके क्लाइंट आपके द्वारा रेकमेंड किए गए डाइट और एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करेंगे, तो इस बात की ज़्यादा संभावना है कि वो कहेंगे कि आपका प्रोडक्ट काम करता है और उसे अपने फ्रेंड्स को भी रेफर करेंगे। आपके प्रोडक्ट से लोगों को रिजल्ट मिलना चाहिए। आपको अपने प्रोडक्ट पर भरोसा होना चाहिए क्योंकि आपने पहले भी कई बार लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। अपने सोल्यूशन पर भरोसा रखिए और बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जिम लॉन्च करना एलेक्स हुर्मोजी का पहला कंसल्टिंग बिजनेस था। इसमें उन्होंने जिम ओनर्स को अपना बिजनेस मॉडल इम्प्रूव करना सिखाया। जैसे वो किसी जिम में जाते, वहाँ सब कुछ फिक्स करते और उसे 21 डेज में रीलॉन्च कर देते थे। इससे जिम ओनर्स की सेल्स में एवरेज $42,000 की बढ़ोतरी हो जाती थी। एलेक्स को इसका 100% मिलता था। जिम ओनर्स इस बिजनेस मॉडल को कंटिन्यू करते और लॉन्च के बाद उनकी सेल्स में बढ़ोतरी होती जाती। एलेक्स और उनकी टीम महीने में 8 जिम में जाया करते थे। जिम के ओनर उनके होटल, कार का रेंट, प्लेन का टिकट और खाने पीने वगैरह का खर्चा उठाते थे, तो इसलिए एलेक्स ने इसका बेहतर तरीका ढूंढा ताकि वो जिम ओनर्स को बिना पर्सनली विजिट किए सिखा सकें। एलेक्स ने जिस पहले जिम को रिमोटली हेल्प किया था, उसने सीधे ही $44,000 कैश कमाए। ये उनके पिछले महीने की कमाई से 4 गुना ज़्यादा था। इस तरह अगले कुछ सालों में एलेक्स और उनकी टीम ने 4,000 से ज़्यादा जिम को अपग्रेड कर दिया था। दूसरे जिम कंसल्टेंसी सर्विसेज मंथली $500 चार्ज करते हैं, लेकिन एलेक्स चाहते थे कि उनका ऑफर इतना महंगा हो कि लोग सोच में पड़ जाएं कि आखिर उसमें ऐसी क्या खास बात है। वो 16 हफ्ते के इंटेंसिव प्रोग्राम के लिए $16,000 चार्ज कर रहे थे। एलेक्स 3 ईयर के अग्रीमेंट के लिए हर साल $42,000 का अपसेल का ऑफर भी देते थे, जो उनके 35% क्लाइंट्स ने एक्सेप्ट किया था। अपसेल या अपसेलिंग एक सेल्स टेक्निक है जो कस्टमर को किसी प्रोडक्ट या सर्विस का ज़्यादा महंगा वर्जन या ऑफर खरीदने के लिए मना लेता है, जो कि उनके द्वारा शुरू में चूज़ किए गए ऑफर से ज़्यादा महंगा होता है। अपसेल का मकसद होता है सेल्स की वैल्यू और बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ाना। एलेक्स ने 150 जिम के रिजल्ट का सर्वे करके, जो पहले से ही 1 साल के लिए उनके प्रोग्राम में थे, अपने ऑफर की वर्थ को साबित करके दिखा दिया था। उनकी एवरेज टॉप लाइन रेवेन्यू ग्रोथ हर महीने $19,000 है। उन्होंने अपने जिम के मेंबरशिप का प्राइस मंथली $129 से बढ़ाकर $167 कर दिया। इसके अलावा उनका जिम छोड़ने वाले मेंबर्स की संख्या 10.7% से कम होकर 6.8% हो गई थी। तो इस सर्वे से पता चलता है कि एलेक्स का जिम लॉन्च प्रोग्राम सच में काम करता है। एलेक्स की तरह आप भी अपने प्रोडक्ट के वैल्यू को बढ़ाकर उसके लिए प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हैं। प्रॉफिट आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है। आपको अपना बिजनेस अपग्रेड करने, ज़्यादा लोगों की हेल्प करने और ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट डालने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। पहले के चैप्टर में हमने प्राइसिंग के बारे डिस्कस किया था। नेक्स्ट चैप्टर में हम वैल्यू क्रिएट करने के बारे में जानेंगे। द वैल्यू इक्वेशन। एक प्रोडक्ट को बनाने में जितना कॉस्ट लगता है, उसके लिए आप उससे 100 गुना ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं। इसका सीक्रेट बस ये है कि उस प्रोडक्ट को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि कस्टमर को लगे कि उसकी ये कीमत जायज़ है। इसके लिए आप एक रिपीटेबल फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जिसे वैल्यू इक्वेशन कहते हैं।
वैल्यू इक्वेशन का फॉर्मूला है ड्रीम आउटकम इनटू परसीव्ड लाइक्लीहुड ऑफ अचीवमेंट ओवर टाइम डिले इनटू एफर्ट एंड सैक्रिफाइस। ये 4 वैल्यू ड्राइवर से मिलकर बना है। ड्रीम आउटकम का मतलब है कि कस्टमर क्या अचीव करना चाहता है। परसीव्ड लाइक्लीहुड का मतलब है कि कस्टमर के आउटकम अचीव करने की कितनी गारंटी है। टाइम डिले प्रोडक्ट यूज करने और उसके रिजल्ट के बीच के टाइम को दिखाता है। एफर्ट और सैक्रिफाइस का मतलब उन एक्शंस से है जो आप कस्टमर से चाहते हैं। आपको टाइम डिले, एफर्ट और सैक्रिफाइस को कम करते हुए ड्रीम आउटकम और परसीव्ड लाइक्लीहुड ऑफ अचीवमेंट को बढ़ाना होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए Amazon ने बाय नाउ विद 1 क्लिक का बटन और सेम डे डिलीवरी का फीचर ऐड किया है ताकि इस इक्वेशन के नीचे वाले वैल्यू ड्राइवर को कम किया जा सके। चलिए इन 2 प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन को देखते हैं, मेडिटेशन और ज़ैनैक्स। मान लीजिए एक टेबल है जिसके लेफ्ट कॉलम में वैल्यू ड्राइवर्स लिखे हुए हैं और ऊपर के 2 रो में ये दोनों प्रोडक्ट लिखे हैं, मेडिटेशन और ज़ैनैक्स। दोनों ही रिलैक्सेशन, शांति, कम चिंता और बेहतर हेल्थ का सेम ड्रीम आउटकम ऑफर करते हैं। इसलिए ड्रीम आउटकम के लिए इन दोनों को 1/1 स्कोर मिलता है। इसके बाद आता है परसीव्ड लाइक्लीहुड ऑफ अचीवमेंट। मेडिटेशन को इसका 0/1 मिलता है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि वो मेडिटेशन करते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और उन्हें इस बात में भी डाउट है कि वो इसे अपनी डेली रूटीन में शामिल कर भी पाएंगे या नहीं। ज़ैनैक्स को इसका स्कोर 1/1 मिलता है क्योंकि ज़्यादातर लोग मानते हैं कि ये दवाई लेने से उन्हें आराम मिलेगा और वो ज़्यादा जल्दी रिलैक्स हो पाएंगे। नेक्स्ट है टाइम डिले। मेडिटेशन के लिए टाइम डिले है 0.5/1 क्योंकि लॉन्ग टर्म रिजल्ट पाने के लिए लोगों को लंबे समय तक मेडिटेशन करना होगा। मेडिटेट करने से आपको 10 से 20 मिनट में तुरंत फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इसके लिए फोकस और पेशेंस की ज़रूरत होती है। ज़ैनैक्स को इसका स्कोर 1/1 मिला क्योंकि इस दवा का असर 15 मिनट में हो जाता है। फाइनली आता है एफर्ट एंड सैक्रिफाइस। मेडिटेशन को इसका स्कोर 0/1 मिला क्योंकि इसमें थोड़ा फिजिकल और मेंटल डिस्कम्फर्ट होता है और टाइम भी देना पड़ता है। इसके अलावा हो सकता है कि आप जिन पोजीशंस में बैठे हों उसकी वजह से आपकी बॉडी का कोई हिस्सा सुन्न पड़ जाए या आप टायर्ड फील करने लगे। कॉन्सेंट्रेट ना कर पाने की वजह से आप चिड़चिड़ा भी फील कर सकते हैं। आपको मेडिटेट करने के लिए डेली कुछ मिनट निकालने होंगे। ज़ैनैक्स को इसका स्कोर 1/1 मिला क्योंकि इसमें आपको सिर्फ गोली लेनी होती है। अब चलिए इनका टोटल वैल्यू देखते हैं। अगर आप वैल्यू ड्राइवर्स के स्कोर को ऐड करेंगे तो मेडिटेशन को 1.5/4 मिला है जबकि ज़ैनैक्स को 4/4 मिला है। आप शायद कहेंगे कि तब तो दवाई ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन ये एग्जाम्पल एक एवरेज अमेरिकन के नज़रिए पर बेस्ड है। फाइजर ज़ैनैक्स से कई बिलियन डॉलर कमाता है, जबकि यूएस में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो मेडिटेशन से बिलियन डॉलर कमाती है। परसेप्शन यानी नज़रिए का वैल्यू में इंपॉर्टेंट रोल होता है। लोग आपका प्रोडक्ट तब खरीदेंगे जब उन्हें लगेगा कि आपके प्रोडक्ट में लाइक्लीहुड ऑफ अचीवमेंट हाई है और ड्रीम आउटकम पाने के लिए कम टाइम और एफर्ट की ज़रूरत है। आपको उन्हें यकीन दिलाना होगा कि आपके प्रोडक्ट में ये सारे कंपोनेंट हैं। आप ये शिकायत कर सकते हैं कि लोगों को मैनिपुलेट करना गलत है, लेकिन वैल्यू इक्वेशन इंसान के स्वभाव पर भी बेस्ड है। आप चाहे तो इस नॉलेज के जरिए फ़ायदा ले सकते हैं या एक विक्टिम बने रह सकते हैं। लेकिन अगर आप वाकई में अमीर बनना चाहते हैं तो आप इन वैल्यू ड्राइवर्स से पैसा कमा सकते हैं और लोगों को वो दे सकते हैं जिसकी उन्हें सच में ज़रूरत है। प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। अब हम इस कॉन्सेप्ट के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर पहुंच गए हैं। अब आप एक ग्रैंड स्लैम ऑफर बनाना सीखोगे। इसमें 5 स्टेप्स हैं। इस चैप्टर में 3 स्टेप्स कवर किए गए हैं और अगले चैप्टर में लास्ट के 2 स्टेप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कई साल पहले एलेक्स होर्मोजी ने अपना पहला जिम खोला था। वो ये साबित करना चाहते थे कि वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, पर उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। एलेक्स को अपने $99 पर मंथ की बूट कैंप के लिए लोगों को साइन अप करवाने में मुश्किल हो रही थी। लोगों ने उन्हें बताया कि उनके कंपेटिटर उन्हें $29 पर मंथ का ऑफर दे रहे हैं। एलेक्स ने लोगों को फ्री ट्रायल भी दिए, फिर भी लोग साइन अप नहीं करना चाहते थे। अब एलेक्स फ्रस्ट्रेटेड और एक लूज़र की तरह फील कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने दूसरे जिम ओनर्स और मार्केटिंग बुक से काफ़ी कुछ सीखा। एलेक्स ने ऐसा ऑफर बनाना सीखा जिसके लोग चाहकर भी मना नहीं कर सकते थे। फिर उन्होंने खुद से पूछा, लोगों को असल में चाहिए क्या है? इससे उन्हें एहसास हुआ कि वो जिम की मेंबरशिप नहीं लेना चाहते हैं। असल में लोग बस अपना वेट कम करना चाहते हैं। ग्रैंड स्लैम ऑफर बनाने का ये पहला स्टेप है। अपने प्रॉस्पेक्ट के ड्रीम आउटकम को जानें। इसके लिए एलेक्स ने वेट लॉस चैलेंज ऑफर करने के बारे में सोचा, क्योंकि लोग यही तो चाहते थे, फिट और हेल्दी बनना।
उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोगों को 6 हफ्ते में 20 किलो कम करने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ हम वैल्यू इक्वेशन के कंपोनेंट को देख सकते हैं, जो है 60 किलो कम करने का बिग ड्रीम आउटकम और टाइम डिले को कम करना, जो है 6 हफ्ते में ऐसा करना। स्टेप 2 है प्रॉस्पेक्ट की सारी प्रॉब्लम और उसे लिमिट में बांधने वाले थॉट्स की एक लिस्ट बनाना। आपका प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले और बाद में उनके स्ट्रगल के बारे में सोचिए। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें उन्हें मदद की ज़रूरत है। एक डिटेल्ड लिस्ट बनाइए और सारे पॉसिबल प्रॉब्लम इसमें लिख लीजिए। तो मान लेते हैं कि कस्टमर का नंबर प्रॉब्लम है हेल्दी फूड खरीदना। अब अपने प्रोस्पेक्ट के नज़रिए से सोचिए। उन्हें लगेगा कि ग्रोसरी शॉपिंग करना मुश्किल, कंफ्यूजिंग और बुरा एक्सपीरियंस होगा। प्रोस्पेक्ट ये सोचेगा कि उसके पास इतना सब कुछ करने के लिए टाइम नहीं है और वैसे भी उसे खाना बनाना नहीं आता है। उन पर घर की और भी जिम्मेदारियां हैं जो उन्हें पहले पूरी करनी है। इसके अलावा अगर वो ट्रैवल कर रहे होंगे तो उन्हें पता नहीं होगा कि उन्हें खाने का ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन कहाँ मिलेगा। नंबर 2 प्रॉब्लम है हेल्दी खाना बनाना। फिर से ये काम मुश्किल और कंफ्यूजिंग है। आपके प्रोस्पेक्ट को लगता है कि वो बहुत खराब खाना पकाते हैं और उनका खाना टेस्टी नहीं होगा। इसके अलावा हेल्दी फूड पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ये महंगा भी होगा और किसी लायक नहीं होगा। प्रोस्पेक्ट कभी भी हेल्दी इंग्रेडिएंट्स नहीं खरीद पाएगा। उनके ऊपर परिवार की कई जिम्मेदारियां हैं और वो घर से दूर रहते हुए भी हेल्दी खाना नहीं पका सकते हैं। नंबर 3 प्रॉब्लम है हेल्दी फूड खाना। नंबर 4 प्रॉब्लम है डेली एक्सरसाइज करना। बाकी प्रॉब्लम्स की तरह प्रोस्पेक्ट के नज़रिए से प्रॉब्लम 3 और 4 के लिए उसके लिमिटिंग थॉट्स को लिखिए। अब शायद आप देख पाएंगे कि इन लिमिटिंग थॉट्स में एक पैटर्न है। ये सब वैल्यू इक्वेशन के 4 वैल्यू ड्राइवर से जुड़े हुए हैं। फाइनेंशियली इसके लायक न होना भी ड्रीम आउटकम की तरफ ही इशारा करता है। चैलेंज के साथ टिके न रह पाना और प्रोस्पेक्ट के लिए स्पेसिफिकली काम ना करना भी लाइक्लीहुड ऑफ अचीवमेंट की तरफ इशारा करता है। चैलेंज का बहुत ज़्यादा मुश्किल, कंफ्यूजिंग और अच्छा ना होना भी एफर्ट और सैक्रिफाइस की तरफ इशारा करता है। बहुत ज़्यादा बिजी होना या टाइम की कमी होना भी टाइम डिले की तरफ इशारा करता है। ऊपर जो प्रॉब्लम बताए गए हैं, आप इनके अलावा और भी प्रॉब्लम के बारे में सोच सकते हैं। उन्हें लिखते रहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आप ढूंढेंगे आप उतने ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। अब हम उन प्रॉब्लम को सोल्यूशन में बदलेंगे। ग्रैंड स्लैम ऑफर बनाने का 3rd स्टेप है सोल्यूशन का एक लिस्ट बनाना और उन्हें नाम देना। हम पहले बताए गए सेंटेंसेस को रिवाइज करेंगे और उन्हें सोल्यूशन ओरिएंटेड बनाएंगे। जो भी प्रॉब्लम बताए गए हैं, हम हर एक में हाउ टू ऐड करेंगे। जैसे हेल्दी फूड खरीदने के लिए ये मुश्किल, कंफ्यूजिंग और बुरा एक्सपीरियंस है को ग्रोसरी शॉपिंग को कैसे आसान और ज़्यादा मज़ेदार बनाया जाए ताकि कोई भी इसे कर सके में बदले। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है को हेल्दी फूड तेज़ी से कैसे खरीदे में बदले। ये महंगा है को हेल्दी इंग्रेडिएंट्स को सस्ते में कैसे खरीदे में बदले। ये सस्टेनेबल यानी टिकाऊ नहीं है को जंक फूड की तुलना में हेल्दी फूड खरीदना ज़्यादा कन्वीनियंट यानी सुविधाजनक कैसे बनाया जाए में बदलें। मेरे ऊपर अपनी फैमिली की कई जिम्मेदारियां हैं से पूरे परिवार के लिए हेल्दी फूड कैसे खरीदे में बदलें। मैं ट्रैवल करते समय ऐसा नहीं कर सकता हूं से मैं ट्रैवल करते समय हेल्दी फूड कैसे खरीदे में बदलें। सेकंड प्रॉब्लम यानी हेल्दी फूड बनाने के लिए भी सेम चीज़ कीजिए। जो प्रॉब्लम आपने पहले लिखी थी उन्हें इस तरह दोबारा लिखिए। कैसे हर कोई भी मज़ेदार और आसान हेल्दी खाना बना सकता है। 10 मिनट में हेल्दी खाना कैसे तैयार करें। हेल्दी खाना खाने की आदत कैसे डालें। अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां निभाते हुए अच्छा खाना कैसे पकाएं और घर से दूर रहते हुए भी हेल्दी खाना कैसे पकाएं। इसके बाद डेली हेल्दी फूड खाकर और एक्सरसाइज करके प्रॉब्लम को सोल्यूशन में बदल दें। हो सकता है कि आपके पास ज़्यादा लंबी लिस्ट हो, इनमें कई सेंटेंस रिपीटेटिव होंगे क्योंकि प्रॉब्लम हमेशा 4 वैल्यू ड्राइवर से जुड़ी होंगी। अगर आपने कोई प्रॉब्लम मिस कर दिया है और आप उसका सोल्यूशन देने में फेल हो जाते हैं तो प्रोस्पेक्ट आपका ऑफर रिजेक्ट कर सकता है। इसलिए आप जितने भी प्रॉब्लम के बारे में सोच सकते हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। ट्रिम एंड स्टैक। अब हम एक्शन लेंगे। अब आप सीखेंगे कि आपको अपने क्लाइंट के लिए एग्जैक्टली क्या करना है। क्योंकि ये आपका पहला ग्रैंड स्लैम ऑफर है तो आपको ओवर डिलीवर यानी ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर करना होगा और उन्हें यकीन दिलाना होगा कि उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यू मिल रही है। आपको अपने क्लाइंट को ऐसा फील कराना होगा कि भले ही उन्होंने हाई प्राइस पे किया हो लेकिन फिर भी उन्हें अच्छा डील मिला है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट से उन्हें कई फ़ायदे होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए एलेक्स और मोजी ने जिम ओनर्स को सिखाया था कि उन्हें अपने शुरुआती कुछ महीनों में पागलों की तरह ओवर डिलीवर करना होगा। उसके बाद वो अपने ऑपरेशन को इम्प्रूव करने के लिए अपनी अर्निंग्स को यूज़ कर सकते हैं और अपने प्रोसेस को ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं।
आपको अपना ऑफर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने क्लाइंट को सेम वैल्यू देंगे, लेकिन इसे और सस्ता, फास्ट और स्मूथ बनाइए। ये सारे अपग्रेड इसलिए पॉसिबल है क्योंकि आपके पास अपने कस्टमर्स को ओवर डिलीवर करने की वजह से ज़्यादा कैश आएगा। चलिए सब कुछ रिकैप करते हैं। पिछले चैप्टर में आपने ग्रैंड स्लैम ऑफर बनाने के लिए स्टेप 1 2 3 सीखा, जो है ड्रीम आउटकम को पहचानना, प्रॉब्लम की लिस्ट बनाना और उन्हें सोल्यूशन में बदलना। 4th स्टेप है अपना सोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल बनाना। सीधे तौर पर कहें तो इसका बस इतना सा मतलब है कि आपको वो हर चीज़ करनी है जो आप अपने कस्टमर के लिए कर सकते हैं। ये वो सारे आइडिया हैं जो आपके ऑफर के वैल्यू को बढ़ा देंगे। उन सारे मेथड्स की लिस्ट बनाइए जो आपके माइंड में आते हैं। आपको ये स्टेप सिर्फ एक बार उस प्रोडक्ट के लिए लेने की ज़रूरत है जो सालों तक चल सकता है। चलिए पहले वाले एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। ये उस प्रॉब्लम के लिए कि हेल्दी फूड खरीदना मुश्किल, कंफ्यूजिंग और बुरा एक्सपीरियंस है। 1-on-1 क्लाइंट सर्विस के लिए आप पर्सनल ग्रॉसरी शॉपिंग कर सकते हैं, जहां आप क्लाइंट के साथ स्टोर में जाएंगे और उन्हें गाइड करेंगे कि उन्हें अपना फूड कहाँ मिलेगा। आप उन्हें हेल्दी इंग्रेडिएंट्स की एक पर्सनलाइज्ड ग्रॉसरी लिस्ट बनाना भी सिखा सकते हैं। यहाँ तक कि आप उनके लिए पूरी शॉपिंग खुद कर सकते हैं और आइटम उनके घर डिलीवर कर सकते हैं। या फिर जब वो शॉपिंग कर रहे हों तो आप कॉल पर उनके साथ बात कर सकते हैं, ताकि आप उन्हें बता सकें कि उन्हें कौन सा फूड खरीदना है और वो उन्हें कहाँ मिलेगा। आप क्लाइंट को उनके घर, ऑफिस या किसी चुनी हुई जगह पर जाकर पर्सनल ओरिएंटेशन भी दे सकते हैं। क्लाइंट्स के एक छोटे ग्रुप के लिए आप उन सबको ग्रॉसरी स्टोर लेकर जा सकते हैं। आप उन्हें अपना वीकली ग्रॉसरी लिस्ट बनाना सिखा सकते हैं, या फिर आप उनके लिए सारे आइटम खरीद सकते हैं और उनके घर भिजवा सकते हैं। अपना फूड खरीदने से पहले आप उन्हें ग्रुप ओरिएंटेशन भी दे सकते हैं। ज़्यादा क्लाइंट्स के लिए आप लाइव ग्रॉसरी टूर ऑफर कर सकते हैं, जहां आप हेल्दी फूड खरीदते समय ऑनलाइन स्ट्रीम करते हुए उनके सवालों के जवाब दे सकते हैं। आप अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और उसे अपने क्लाइंट्स को भेज सकते हैं। आप एक ग्रॉसरी कैलकुलेटर स्प्रेडशीट या सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जो उन्हें आइटम को कैलकुलेट करने में हेल्प करे। आप एक ग्रॉसरी बडी सिस्टम भी बना सकते हैं, जहां 2 क्लाइंट्स साथ मिलकर शॉपिंग करेंगे। या फिर कार्ट लिस्ट बना सकते हैं ताकि क्लाइंट्स ऑनलाइन क्लिक करके अपने इंग्रेडिएंट्स को घर पर डिलीवर करवा सके। हर पॉसिबल प्रॉब्लम के लिए वो सब करें जिसकी आपने पहले लिस्ट बनाई थी। अब एक प्रोडक्ट डिलीवरी चीट कोड है जो इन सारे सॉल्यूशन को विजुअलाइज करना आसान बना देता है। आप किस लेवल का अटेंशन देना चाहते हैं, 1-on-1 क्लाइंट को, छोटे ग्रुप को या ज़्यादा क्लाइंट्स को? आप उनसे कितने एफर्ट की उम्मीद कर रहे हैं? डू इट योरसेल्फ यानी क्लाइंट खुद करे, डू इट विद देम यानी आप उनके साथ करेंगे, या डू इट फॉर देम यानी आप उनके लिए करेंगे। अगर आप उन्हें रिमोट सर्विस दे रहे हैं तो आप फ़ोन, ईमेल, चैट या वीडियो कॉल में से क्या यूज़ करेंगे? अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो आप कौन सा फॉर्मेट यूज़ करेंगे, ऑडियो, वीडियो या डॉक्यूमेंट? आप कितनी जल्दी रिप्लाई करेंगे? क्या आप 24/7 अवेलेबल रहेंगे, मंडे टू फ्राइडे, 24 आवर्स के अंदर या 5 मिनट में? अगर क्लाइंट आपको 10 गुना ज़्यादा पे करता है तो आप उन्हें क्या वैल्यू देंगे? आप उन्हें उनके पैसे का पूरा वर्थ कैसे देंगे? आपके पास शायद प्रॉब्लम, सोल्यूशन और मेथड की एक लंबी लिस्ट होगी। फाइनली आता है स्टेप 5, जिसे ट्रिम एंड स्टैक कहते हैं। आपको हर सोल्यूशन का कॉस्ट स्टडी करना है। उनमें से जिस सोल्यूशन को प्रोड्यूस करने का कॉस्ट ज़्यादा है और जो क्लाइंट को कम वैल्यू देता है, उन्हें हटा दें। उसके बाद उन्हें भी हटा दें जिनका कॉस्ट और वैल्यू दोनों कम हो। अब आपकी लिस्ट में सोल्यूशन इनका रहना चाहिए जो कॉस्ट कम लेकिन क्लाइंट के लिए वैल्यू ज़्यादा हो, और साथ ही वो भी जिसका कॉस्ट और वैल्यू दोनों हाई हो। अगर आपको डाउट है कि किस आइटम का वैल्यू हाई है, तो यहाँ वैल्यू इक्वेशन पर बेस्ड एक गाइड है। आपका सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि जो फाइनेंशियली उसके लायक हो, क्लाइंट इसे यूज़ करके सक्सेसफुल होना चाहिए, साथ ही आइटम के लिए कम एफर्ट और टाइम की ज़रूरत पड़े। फिर जिस सोल्यूशन का कॉस्ट सबसे कम और वैल्यू सबसे ज़्यादा हो, उसे कई क्लाइंट्स को डिलीवर करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एलेक्स हॉर्मोजी में अपना पहला जिम खोलने से पहले एक ऑनलाइन ट्रेनिंग बिजनेस हुआ करता था। इसके लिए उन्होंने कैलोरी काउंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट कंपोनेंट के साथ 100 हेल्दी मील्स की एक स्प्रेडशीट बनाई थी। जब कोई क्लाइंट किसी मील पर क्लिक करता है तो स्प्रेडशीट उसे एग्जैक्ट क्वांटिटी के साथ उसका इंग्रेडिएंट दिखाती है और उस मील को कैसे बनाया जाता है ये भी बताती है। एलेक्स को इस स्प्रेडशीट को बनाने में 3 दिन लगे और फिर उन्होंने इसे कई क्लाइंट्स को बेच दिया। साथ ही उन्होंने 15 मिनट में पर्सनलाइज्ड ईटिंग प्लान बनाए और उन्हें हाई प्राइस पर बेचा। इन दोनों सोल्यूशन का कॉस्ट एलेक्स के लिए कम था लेकिन क्लाइंट के लिए हाई वैल्यू वाला था। एक साथ कई क्लाइंट्स को डिलीवर करना अच्छा है, लेकिन आपके पास 1-on-1 और छोटे ग्रुप्स के लिए भी प्रोडक्ट होने चाहिए। हालांकि आपको हाई कॉस्ट और हाई वैल्यू वाले आइटम्स सिर्फ प्रीमियम अपग्रेड के लिए ही बचा कर रखने होंगे।
फिर से बता दें कि कई क्लाइंट्स के लिए लो कॉस्ट और हाई वैल्यू वाले आइटम बनाने में टाइम और एफर्ट लगता है, लेकिन आप उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए बार बार यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है अपने हेल्दी फूड ग्रॉसरी शॉपिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग करना। बाद में आप उसे कई लोगों को बेच सकते हैं। अब तक हमने ट्रिमिंग के बारे में डिस्कस किया है, अब चलिए स्टैकिंग पर चलते हैं। इसमें हम अल्टीमेट हाई वैल्यू डिलीवरेबल बनाने के लिए आइटम को बंडल करेंगे। ये 1-on-1 ग्रैंड स्लैम ऑफर है। इसमें शामिल है क्विक, चीप एंड ईजी ग्रोसरी सिस्टम, जहां क्लाइंट हर महीने हज़ारों डॉलर बचा सकते हैं और अपने ग्रोसरी शॉपिंग टाइम को भी कम कर सकते हैं। इसमें आप उन्हें 1-on-1 न्यूट्रिशन ओरिएंटेशन देंगे, जहां आप उन्हें DIY ग्रोसरी कैलकुलेटर, ग्रोसरी बडी सिस्टम और प्रीमेड ऑनलाइन ग्रोसरी कार्ट को कैसे यूज़ करना है ये एक्सप्लेन करेंगे। आप उन्हें रिकॉर्डेड ग्रोसरी टूर और वीकली ग्रोसरी लिस्ट भी दिखाएंगे। आप वीकली चैट के जरिए उनके प्रोग्रेस को भी चेक करेंगे। इस क्विक, चीप एंड ईजी ग्रोसरी सिस्टम का वर्थ है ₹1000। ग्रैंड स्लैम ऑफर में बिजी मॉम और डैड कुकिंग गाइड भी शामिल है, जहां पेरेंट्स अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद हेल्दी खाना खा सकते हैं। इसमें आप उन्हें 1-on-1 न्यूट्रिशन ओरिएंटेशन देंगे, जहां आप उन्हें 5 मिनट से कम वाले गाइड के अंदर एक्सप्लेन करेंगे कि DIY मील प्रेप कैलकुलेटर, मील प्रेप बडी सिस्टम, मील प्रेप इंस्ट्रक्शंस और हेल्दी स्नैक्स को कैसे यूज़ करना है। क्लाइंट अपने वीकली फीडबैक में आपको पोस्ट और टैग भी करेंगे। इस बिजी मॉम और डैड कुकिंग गाइड का वर्थ है ₹600। एक और प्रोडक्ट शामिल है पर्सनलाइज्ड लिक योर फिंगर्स गुड मील प्लान, जिसमें वो टेस्टी और हेल्दी मील्स खा सकते हैं जो उनके पुराने डाइट से सस्ता होगा। इसमें आप उन्हें 1-on-1 न्यूट्रिशन ओरिएंटेशन देंगे, जहां आप उन्हें पर्सनलाइज्ड मील प्लान, 5 मिनट मॉर्निंग शेक गाइड, 5 मिनट बजट लंचेस, 5 मिनट बजट डिनर्स और फैमिली साइज मील्स को कैसे अप्लाई करना है ये एक्सप्लेन करेंगे। क्लाइंट आपको अपने मील का डेली पिक्चर भी भेजेंगे और अपने प्लान में किसी भी तरह के एडजस्टमेंट को डिस्कस करने के लिए आपसे वीकली मिलेंगे भी। इस पर्सनलाइज्ड लिक योर फिंगर्स गुड मील प्लान का वर्थ है ₹500। एक्सरसाइज का करने के लिए प्रूवन फैट बर्निंग वर्कआउट्स है, जिसे क्लाइंट की ज़रूरतों के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है, ताकि उनमें कभी मोटिवेशन की कमी ना हो और ना ही एक्सरसाइज करते हुए उन्हें चोट चपेट का सामना करना पड़े। इसका वर्थ है कुछ मिलाकर ₹699। ट्रैवलिंग के लिए दी अल्टीमेट टोन अप वाइल यू ट्रैवल ब्लूप्रिंट है, जिसमें बिना मशीन के एक्सरसाइज रूटीन शामिल है। इससे क्लाइंट को अलग अलग फूड्स ट्राई करते वक्त गिल्टी फील नहीं होगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। इसका वर्थ है ₹199। कमिटमेंट के लिए नेवर फॉल ऑफ अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है, जो आपकी परमिशन के बिना काम करता है और इसकी कीमत है ₹1000। फाइनली सोशल बनने के लिए लिव इट अप वाइल स्लिमिंग डाउन सिस्टम है, जिसमें क्लाइंट ₹349 में बाहर खा सकते हैं और बिना आउट ऑफ प्लेस फील किए अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रैंड स्लैम ऑफर का टोटल वैल्यू है ₹4351, लेकिन आप इसे सिर्फ ₹599 में बेचेंगे। अब ये ऑफर वाकई में किसी भी जिम के मेंबरशिप से ज़्यादा वैल्यूएबल है। ये आपके क्लाइंट की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। इससे ये साबित होता है कि आपके पास जो है वो सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये आपके बिजनेस को आपके कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले अलग बनाएगा, यानी ऐसा जिसे टक्कर दे पाना मुश्किल होगा। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो की बरवक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म बांटिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।